साथियों नमस्कार। साथियों, ग्वालियर में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि मेरे पीछे आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा। ये हरिशंकरपुरम या यूं कहें कि विवेकानंद नीडम से होकर जाने वाला पुल है। और विकास की रफ्तार कितनी तेज़ इस ग्वालियर चंबल में है, इसका अंदाज़ा आप इसी पुल से लगा सकते हैं। क्योंकि जब मैं पत्रकारिता में आया था तब भी ये पुल बन रहा था और आपको बता दें कि तभी से इस पुल की उद्घाटन की कहीं ना कहीं बातें चल रही थी और आज भी ये पुल बन ही रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी पता नहीं है कि कब ये पूरा कंप्लीट होगा और कब इसका उद्घाटन होगा। तो इस प्रकार की जो रफ्तार है विकास की वो हमारे क्षेत्र में चल रही है। वहीं एक इन्वेस्टर समिट भी मध्य प्रदेश में हुई थी। उस इन्वेस्टर समिट के निवेश से ज़्यादा चर्चाएं वहाँ पर जो खाने की प्लेटों की लड़ाइयाँ हो रही थीं उसकी हुई पूरे मध्य प्रदेश में और देश में। और बड़े शर्म की बात ये हमारे लिए भी थी। लेकिन जो क्षेत्र है ग्वालियर चंबल क्षेत्र, वहाँ पर जो नेता हैं उनकी भरमार है, दिग्गज नेताओं की भरमार है। और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का कोई सा भी जो बड़ा डिसीजन है वो इन नेताओं की राय शुमारी के बिना नहीं लिया जाता है। लेकिन जब समिट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो फिर मध्य प्रदेश का हमारा ग्वालियर चंबल क्षेत्र सबसे पीछे खड़ा नज़र आता है। और मालवा, जहां पर इंदौर है, जहां पर उज्जैन है, हालांकि इंदौर और भोपाल की क्या बात करें, इंदौर और भोपाल तो अब मेट्रो सिटी हो गए हैं। लेकिन शायद यहाँ के नेता जो कि एक मेले का उद्घाटन भी नहीं करवा पाते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अब कब ग्वालियर तरक्की करेगा, कब ग्वालियर अन्य मध्य प्रदेश के ज़िलों से टक्कर लेगा, कब उनको कम्पीट करेगा। क्योंकि ग्वालियर अब लगातार पीछे जाता जा रहा है। तो यही इन्वेस्टर समिट में भी देखा कि ग्वालियर से 5-5, 6-6 गुना ज़्यादा जो निवेश है वो इंदौर में आया, भोपाल में आया, उज्जैन में आया। उज्जैन से भी पीछे ग्वालियर लगातार हो गया है, जबलपुर से भी पीछे ग्वालियर लगातार हो गया है। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के उन दिग्गज नेताओं को अपने शहर के बीच बारे में सोचने की ज़रूरत है, शहर के लोगों के विषय में सोचने की ज़रूरत है कि कब तक आप इस तरह से एक दूसरे की टांग खींचते जाएंगे और आपका शहर, आपके लोग लगातार पीछे जाते चले जाएंगे। ग्वालियर के लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटी छोटी जॉब के लिए, छोटे छोटे धंधों के लिए, छोटे छोटे अपने स्टॉल लगाने के लिए आपको बता दें इंदौर और अन्य शहरों में पलायन कर रहे हैं ग्वालियर चंबल के लोग। और कब तक इस तरह से वो परिवार से दूर पलायन करते हुए रहेंगे। और मेरा बड़ा कहीं ना कहीं निवेदन इन नेताओं से है कि आपसी विवाद छोड़िए और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आपको सोचना होगा। नहीं तो क्षेत्र ऐसे ही पीछे जाता जाएगा और कुछ नहीं होगा और पीछे आप कुछ भी नहीं इस क्षेत्र के लोगों के लिए छोड़ जाएंगे। तो कीर्तिमान अगर आपको अपनी राजनीति में कुछ स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के विकास के विषय में सोचिए। नहीं तो फिर ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जिस तरह से पुल की स्थिति है कि अभी तक इस पुल का कुछ पता नहीं है कि कब इसका लोकार्पण होगा और कब ये लोगों के आवागमन के लिए चालू होगा।